आखिर उन्होंने क्या कह दिया साहब? आखिर उन्होंने किसके दिल को ठेस पहुंचाया है? आखिर उन्होंने कहा ही क्या है? अपने दिमाग से तो नहीं कहा, हवाई फायरिंग तो नहीं की उन्होंने बस इतना कहा कि इस धरती पर जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, जब कोई देवी देवता नहीं था, जब कोई मनुष्य नहीं था, तो सिर्फ ओम था, और उसी ओम को हम अल्लाह कहते हैं, उसी सुपर नेचुरल पावर को हम अल्लाह कहते हैं जो निराकार है। और यही बात तो यजुर्वेद कहता है अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर, नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादस्य। सिर्फ उसका नाम ही काफी है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं। यही बात तो कहा था अरशद मदनी साहब ने। इस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इसका राइटर है स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस किताब के राइटर हैं। इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने ये बात कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास पेज नंबर 6 में ये बात कहा है कि ओम जो है वो परमेश्वर का एक सर्वोत्तम नाम है, कि ये नाम आखिर वेदों में है कि नहीं है। तो सुनिए साहब, वेदों से प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 17 में ओम खम ब्रह्म। दूसरी दलील छांदोग्योपनिषद से ओम इत्येत दक्ष रमुद्रीय मुपासित। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसी की उपासना करनी चाहिए और वही उपासना के योग्य है और इसके अलावा कोई नहीं। जी हाँ, यही बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहता था। जब इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं था तो उस वक्त ओम थे, और जब ब्रह्मा और विष्णु और महेश को पैदा किया आदि शक्ति ने तो उस वक्त भी ओम की ही पूजा किया करते थे। इसकी दलील सुनिए साहब, प्रथम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास पेज नंबर 10 स्वामी जी बयान करते हैं कि मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति करें, परमेश्वर ही की पूजा उपासना करें और प्रार्थना करें, उसके अलावा किसी और की ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महादेव नामक ये पूर्वज महाशय विद्वान थे। दैत्य दानववादी निष्कृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की पूजा की थी, प्रार्थना की थी और उपासना करी, उससे अलग किसी की नहीं की। इस पर कोई भूचाल खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि ये हिंदू का लिखा हुआ है। इस पर कोई अगर गुरु अगर भाषण दे दे, उसका इस हिंदुस्तान में बवाल नहीं खड़ा किया जाएगा, उसको गलत नजरिए से नहीं लिया जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि अरशद मदनी को टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है, एक मुसलमान आलिम है। इसीलिए मैं तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग सच बोलने वालों, हक बोलने वालों के साथ अगर खड़ा नहीं होंगे और उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुसलमान हैं आप? कैसे मुसलमान हैं आप? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? और अल्लाह की इस वहदानियत को, इस एक ईश्वरवाद का प्रचार कौन करेगा आखिर? वो लोग गलत होने के बावजूद भी, वो लोग शैतान की पूजा करने के बावजूद भी वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हम सच्चाई का दामन पकड़ने वाले, हम सच्चाई का प्रचार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मेरे भाइयों? इसीलिए आप तमाम मुसलमानों से आग्रह करता हूं और मुअद्दबाना ये इल्तिमास करता हूं कि आप लोग इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे उठे। अरे दुनिया में मुसीबत नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दुनिया तो मुसीबत आने के लिए ही बनी है साहब। मुसीबत से अगर डर के मर जाएंगे तो मर के कहां जाएंगे? अगर मर के भी सुकून ना मिला तो कहां जाएंगे?